दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें क्या दिया है, हमें मान लीजिए कि A बराबर मैट्रिक्स दे रखी है 2 4 3 2, V बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है, C बराबर ये दे रखी है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। A प्लस बी ज्ञात करना है, A माइनस बी ज्ञात करना है, ये मतलब सब ज्ञात करने हैं हमें। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे हल। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे, पहला, ये पहला जो सवाल दिया गया है इसे सोल्व करेंगे हम। ए प्लस बी इसे हम ज्ञात करेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, ऊपर मैट्रिक्स दे रखी है हमें, तो यहाँ पर एक हम तार लेंगे। ठीक है, एक हम यहाँ पर तार लेंगे 2 4 3 2। बी हमें ऊपर दिया गया है तो ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। बी यहाँ पर डाल देंगे 1 3 -2 5। अब आपको पता होगा कि जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो उनकी कोटि जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, यानी पंक्ति भी उतनी होनी चाहिए और कॉलम भी उतने। जैसे कि इसमें 2 पंक्ति हैं, ठीक है, 2 ही इसमें कॉलम है, और इसमें 2 पंक्ति हैं, 2 ही इसमें कॉलम है, यानी 2 बाई 2 का है। यानी इनकी कोटि ऑर्डर समान होने चाहिए। ठीक है, इतना पता चल गया। अब हम इन्हें क्या करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। संगत, जो मतलब ये संगत पद होते हैं, जैसे कि इसके संगत, ये संगत पद को संगत पद के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि इसका संगत पद ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, तो 2 का संगत पद 1 है तो प्लस क्या करेंगे हम उसमें 1। 4 का संगत पद 3 है तो प्लस 3। ठीक है, 3 का संगत पद माइनस के 2 है, क्या करेंगे, माइनस का 2 है तो प्लस माइनस के 2 लिख दिया। 2 है, संगत पद 5 है तो प्लस 5। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पर अभी इसे सोल्व करेंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। और ये प्लस है, ये माइनस है। जब प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस होता है नहीं, तो ये घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखो आप, 5, 2 + 5 है तो जोड़ देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 7। ये इसका आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें दूसरे सवाल में क्या दे रखा है, दूसरा सवाल हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो उतार लेंगे हम। ए हमें क्या दिया गया है, ए हमें ऊपर दिया गया है, ये बी हमें ये दिया गया है, यहाँ से उतार लेंगे हम। तो ए क्या है, 2 4 3 2, ये ए है, माइनस है बीच में, माइनस लगा दिया। बी उतार लेंगे, बी क्या है हमारा, ए 1 3 -2 5। ठीक है, ये हमने तार लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, संगत पद को संगत पद से घटाएंगे। जैसे कि 2 है तो 1, इसका संगत पद ये है तो घटाएंगे 2 माइनस, क्या घटाएंगे, 1। ठीक है, हम 1 घटाएंगे। और 4, इसका संगत पद क्या है, 3, तो इसमें से माइनस करेंगे 3, क्योंकि और ये 3 है, इसका संगत पद -2, तो हम घटा रहे हैं क्या है, -2 को। इस -2 को, माइनस तो पहले से ही है लेकिन -2 और है तो माइनस इसमें लगा हुआ है पहले से ही। अब 2 है, इसका संगत पद 5 है तो इसे घटाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसे सोल्व कर देंगे इसको। 2 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर 4 है प्लस का, माइनस के 3 है तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, तो 5। जब ये प्लस हो जाएगा तो ये जुड़ जाएंगे। 2
-5, तो यहाँ पर जब 2 घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -3। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब तीसरे सवाल पर हम चलते हैं। तीसरा सवाल कौन सा है हमारा, तीसरा सवाल है 3 इंटू a - c। ठीक है, ये यहाँ पर हम ताल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 3 इंटू a - c। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 है यहाँ पर लिखा जाएगा, ये गुणा में है क्योंकि ये जो ए मैट्रिक्स है अभी यहाँ पर ताल लेंगे हम। ए मैट्रिक्स ऊपर दी गई है हमें, ये वाली, ये हम यहाँ पर ताल लेंगे 2 4 3 2। अब देखो इसमें क्या है, -c, तो यहाँ पर हम c ताल लेंगे। c क्या दे रखा है हमें, c हमें ये दे रखा है -2 5 3 4 -2। तो यहाँ से हम ताल लेंगे -2 5 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम 3 की गुणा इसमें कर देंगे मैट्रिक्स में। ठीक है, 3 की गुणा पहले मैट्रिक्स में करेंगे। इसमें गुणा कैसे करते हैं, मैट्रिक्स में सभी पदों में गुणा की जाती है। जब मैट्रिक्स में हम अंदर गुणा करते हैं, जैसे 3 की मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, तो सभी पदों से इससे जितने भी होंगे सबसे गुणा की जाती है। 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 8, 3 चौक 12, 8 नहीं 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हम यहाँ पर ताल लेंगे, सी मैट्रिक्स ऐसे एज इट इज़ यहाँ पर हम ताल लेंगे। क्या है, -2 5 3 4। अब हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। इसे हम अब क्या करेंगे, इसे यहाँ पर घटा देंगे। यहाँ पर ही घटा देता हूँ मैं पहले। कैसे घटेगा ये, संगत पद से संगत पद घटेगा। जैसे कि 6 है, घटाना है क्या, -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। ठीक है, इतना पता चल गया। क्या घटाना है, 12। क्या घटाना है, 5। ठीक है, अब क्या है, 9 का संगत पद क्या है, 3। तो माइनस यानी घटा रहे हैं ना, माइनस है, तो जब 3 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 का संगत पद 4 है, तो यहाँ पर 4 घटा देंगे। इतना पता चल गया कैसे करा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सॉल्व करके यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो 8। जब प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएंगे, 8 हो जाएगा। ये 5 है और ये 12 है, मतलब 12 5। तो जब ये घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7। ये 9 है, ये -3 है, जब घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 है -4, तो घटेगा तो क्या आएगा, 2। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल आप देख लो क्या है। चौथा सवाल दे रखा है हमें ए वी। ठीक है, ये वाला चौथा सवाल है ए इंटू बी। तो हम ए तारेंगे पहले। ए क्या है, 2 4 3 2। अब हमें क्या करनी है, इनकी गुणा। ठीक है, इनकी क्या करनी है, गुणा। ये क्या है, बी तार लेंगे यहाँ पर। 1 1 3 -2। ठीक है, -2 5, -2 5। अब आपको पता होगा कि मैट्रिक्स की गुणा कैसे करते हैं। अगर नहीं पता है तो वीडियो को ध्यान से देखें कैसे करते हैं। इधर से तो हम पंक्ति लेते हैं, इधर हम पंक्ति से करते हैं गुणा, इधर कॉलम में करते हैं। ठीक है, इधर पंक्ति ये जो होती है लेटी हुई पंक्ति होती है, जो खड़ी हुई होती है इस तरीके से, वो कॉलम होते हैं। यानी इसकी गुणा हम इसमें करते हैं, ये दूसरी में भी करते हैं। पहली पंक्ति की पहले कॉलम में भी करेंगे और दूसरे कॉलम में भी करेंगे। दूसरी पंक्ति की पहले कॉलम में करेंगे, दूसरे कॉलम में करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
इसे करते हैं। तो जब हम 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 का ना 2, इसमें प्लस लग जाता है, इसमें हम प्लस लगता है, ठीक है। अब हम 2 की गुणा 1 से करी, 4 की गुणा अब किससे करेंगे, माइनस के 2 से, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस के 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 की गुणा हम 3 में भी करेंगे, दूसरे कॉलम में भी, 2 तिया 6, 2 तिया 6 प्लस लगा दिया। अभी 4 की गुणा 5 से करेंगे, 5 4 पंजे 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो 3 की गुणा करेंगे हम 1 से, 3 का ना 3, और 2 की गुणा करेंगे इससे, किससे करेंगे, 2 दूनी 4, ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, 2 दूनी 4। अब इसकी गुणा हम दूसरे कॉलम से भी करेंगे, 3 तिया 9 प्लस लगा दिया, 2 की गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10। अब इसे हम यहाँ पर सोल्व कर देंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ये क्या है, माइनस के प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जब 2 जाएगा 8 में से तो कितना बचेगा, माइनस के 6, 6 प्लस 20 कितना होता है, 26, 3 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है ना, यानी ये हो जाएगा माइनस के 4, जब 3 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1, क्योंकि 4 बड़ा है। 9 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, ये 19, ये इसका आंसर होगा। अब करते हैं हम 5वां सवाल। 5वां सवाल में हमें क्या दे रखा है, बी इंटू ए, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, v इंटू ए। तो अभी से हम तार लेंगे, b हमारे पास ये है और a हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम तार लेंगे, b को उतारेंगे पहले। b क्या है हमारे पास, 1 3 -2 5, यह b है, गुणा है तो ठीक है, मतलब बीच में कोई चिन्ह रहता तो उसे वो गुणा का होता है, ठीक है। तो a क्या है हमारे पास, 2 4 3 2, ये हमारे पास a है, ठीक है। अब हम इसकी गुणा करेंगे, इधर से पंक्ति लेंगे, इधर से कॉलम लेंगे, इधर से पंक्ति इधर से कॉलम। जैसे कि 1 की गुणा हम किससे करेंगे, 2 से, तो 1 हम 2, 3 की गुणा किससे करें, 3 से, 3 तिया 9 प्लस लगता है, ठीक है। अब 1 की गुणा हम किससे करेंगे, पहले हमने इससे करी, 3 की इससे करी, अब 1 की करेंगे 4 से, 4 ही 1 चौका 4। अब 3 की करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 प्लस लगता है, 3 दूनी 6। अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे, 2 दूनी 4, किसके है, माइनस के, 2 दूनी 4 माइनस के है ना, प्लस लगता है बीच में, 2 दूनी 4। अब इस 5 की गुणा करेंगे, 5 तिया 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुणा -2 की 4 से करेंगे, 2 चौक 8 माइनस के, ठीक है, माइनस के 8 आ गया क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये 2 चौक 8 माइनस के। अब हम 5 की गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 10 लिख देंगे। अभी से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 + 9 कितना हो जाएगा, 11, 4 + 6 कितना हो जाएगा, 11, 15 में से 4 जाएगा, 11 बचेगा, 10 में से -8 करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 5 रुपये का ये है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे।